देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जहां की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है, हर कोई कायल है, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियां और झरने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह राज्य जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, वो राज्य अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। जी हां, सही सुना आपने। हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वहां पर वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के प्रबंधन और विकास कार्यों के लिए लगातार नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं, जिससे वित्तीय संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुक्खू ने नया फैसला लिया है, जिससे उम्मीद है उन्हें कि फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो क्या है वो फैसला और उससे कितना पैसा सुक्खू सरकार बचा पाएगी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। देखिए, पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश के अपने आंतरिक आय के साधन सीमित हैं और ये केंद्रीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है, यानी कि केंद्र सरकार जो पैसा देगी उससे राज्य चलता है। ज्यादातर हर साल मानसून के सीजन में आने वाली आपदाओं से भी राज्य की स्थिति और कमजोर हो जाती है, जिसकी भरपाई करने में कई बार महीनों और सालों भी लग जाते हैं। ऐसे में राज्य में लंबे चौड़े वादों के साथ 2022 में आई सुक्खू सरकार अब बैकफुट पर है, क्योंकि उनसे जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनके सहारे अब वो अगले साल होने वाले चुनाव में जीत के सपने देख रहे थे। अब चूंकि 1 साल के लगभग का समय ही बचा है, लिहाजा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक ढांचे में बड़े परिवर्तन की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय वन सेवा यानी कि IFS और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के कैडर में स्वीकृत पदों की संख्या को कम करने का फैसला कर लिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रस्तावित बदलावों की जानकारी दी। वैसे राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक विभाग को पत्र भी भेज दिया है, यानी कि मोदी सरकार तक इस बारे में सूचना पहुंचा दी गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में राज्य में कितने IAS, IPS और IFS अधिकारी के स्वीकृत पद हैं और सरकार इसे कितनी हद तक कम करना चाहती है और क्यों कम करना चाहती है। तो देखिए, इस फैसले को लेकर सीएम सुक्खू खुद कैमरे पर आए और उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद अधिकारियों का बेहतर इस्तेमाल करना और प्रशासनिक खर्च में कमी लाना है। मुख्यमंत्री सुक्खू के अनुसार प्रस्तावित प्रशासनिक पुनर्गठन से राज्य सरकार के खर्च में करीब 2000 करोड़ रुपए की कमी आने की उम्मीद है। सरकार का यह भी कहना है कि स्वीकृत पदों को वास्तविक जरूरत के अनुरूप करने से अनावश्यक खर्च यानी कि फिजूल खर्ची को कम किया जा सकता है और बचे हुए पैसे का उपयोग राज्य के विकास में किया जाएगा। सीएम सुक्खू के मुताबिक राज्य में IAS की स्वीकृत पदों की संख्या 153 है, 153, जिसे घटाकर 130 करने का प्रस्ताव है और IFS के स्वीकृत पदों की संख्या जो फिलहाल 118 है उसे कम कर 83 यानी कि 83 किया जाएगा। वहीं IPS के करीब 96 पदों को भी यहां पर मौजूद है जो उन्हें भी कम किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने पर IAS, IPS और IFS अधिकारियों को तुरंत रिलीफ भी कर दिया जाएगा। सीएम सुखविंदर ने यहां तक कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अधिकारियों के पद पर रखना सही नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव संसाधन का इस्तेमाल उन तमाम क्षेत्रों में करना भी है जहां उनकी वास्तविक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को योजनाओं को जमीन पर लागू करने, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और आम लोगों तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए अधिकारियों की जहां आवश्यकता है वहां पर उनको तैनात किया जाएगा। सरकार का यह भी मानना है कि ऐसे कई पद हैं जहां पर अधिकारियों की क्षमता का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कैडर के पुनर्गठन से अधिकारियों को उन विभागों और क्षेत्रों में तैनात किया जा सकेगा जहां पर काम का दबाव ज्यादा है। सीएम सुक्खू के मुताबिक ये कदम सरकार की फिजूल खर्ची कम करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। कॉर्पोरेट की भाषा में अगर कहें तो सरकार अब ले ऑफ करने जा रही है। सरकार सीमित संसाधनों का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करना चाहती है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था पर होने वाले खर्च का सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचाया जा सके। सुक्खू ने यहां तक कहा कि एक IAS अधिकारी पर लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च आता है, इसलिए संसाधनों का बेहतर उपयोग करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC, जो कि वहां पर सरकारी बसेस चलती हैं,
उनमें भी अधिकारियों की संख्या कम की जाएगी ताकि बेहतर मैनेजमेंट हो और पैसों को बचाया जा सके। वैसे सरकार के इस फैसले का एक प्रमुख उद्देश्य ऐसे पदों की समीक्षा करना है जहां पर काम का पर्याप्त दबाव नहीं है। सरकार चाहती है कि अधिकारियों को उनकी जरूरत और कार्यभार के मुताबिक अलग अलग विभागों और इलाकों में तैनात किया जाए। इससे प्रशासनिक अधिकारियों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि प्रशासनिक ढांचे को जरूरत के हिसाब से छोटा और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इसका मकसद केवल खर्च कम करना या उसे घटाना नहीं है, बल्कि सरकारी कामकाज को ज्यादा परिणामदायी बनाना है। प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाते हैं तो फिर आईएएस, आईएफएस और आईपीएस कैडर के स्वीकृत पदों की संख्या में कमी के साथ ही राज्य के प्रशासनिक खर्च में भी उल्लेखनीय बचत हो सकती है। सरकार का यहां तक दावा है कि बचने वाले संसाधनों का इस्तेमाल विकास कार्यों और जनता से जुड़ी हुई योजनाओं को मजबूत करने में किया जा सकेगा। वहीं विपक्षी बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और चरणबद्ध तरीके से उन्हें लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी वहां पर मुख्यमंत्री थे, उन्हें पहले अपने कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए जब वो प्रदेश पर करोड़ों रुपए की देनदारियां छोड़कर गए थे। यानी कि यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब आपको बताते हैं कि इससे कितना नुकसान कम करने का दावा सरकार के मुखिया की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, प्रस्तावित आंकड़ों के मुताबिक आईएएस कैडर में 23 पदों की कमी आ जाएगी। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस हो, इस पर वेतन, सपोर्ट स्टाफ, सरकारी गाड़ी, आवास और अन्य भत्तों को मिलाकर औसतन 50 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक खर्च आता है। केवल आईएएस कैडर में ही 23 पद, जो कि 153 से घटाकर 130, और भारतीय वन सेवा में 35 पद कम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। अधिकारियों की इस फौज को कम करने से जो भी पैसा बचेगा, सरकार उसे जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करने का लगातार दावा कर रही है। अब आपको बताते हैं कि इससे कितना नुकसान कम करने का जो दावा है वो पुख्ता तौर पर आता है। तो आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश पर कुल कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पहुंच चुका है, जिसके अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 1,12,000 करोड़ होने का अनुमान है। विपक्ष का भी आरोप है कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में ही करीब 29,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया कर्ज लिया गया है। इस भारी भरकम कर्ज और केंद्र सरकार से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरजीडी के बंद होने के कारण सरकार कई वादों और योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ साबित हो रही है। जिन योजनाओं और चुनावी वादों यानी कि जो गारंटीज दी गई थी उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। उसमें कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो राज्य की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने की गारंटी दी थी। हालांकि सरकार ने कुछ इलाकों में इसे लागू किया, शुरू करने का दावा किया, लेकिन बजट की भारी कमी के कारण यह योजना अभी भी राज्य की बहुसंख्यक पात्र महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई है और वित्तीय संकट के चलते पूरी तरीके से जमीन पर नहीं उतर पाई है। वहीं सरकार ने हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी चुनावी वादा किया था, लेकिन वित्तीय बोझ के चलते बिजली सब्सिडी का ढांचा गड़बड़ा गया है और इस योजना को पूरी तरह से लागू करने में सरकार नाकाम रही है। इसके अलावा भी स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए घोषित इस बड़े फंड और 5 लाख रुपए के रोजगार देने के वादे की रफ्तार फंड की कमी के चलते ही धीमी पड़ गई है। हिम केयर यानी कि जो वहां पर स्वास्थ्य योजना है, इसके भुगतान में भी सरकार को देरी हो रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्वीकृत आईएएस, आईएफएस और आईपीएस पदों की संख्या को कम करने की जो योजना बना रही है उस पर आगे कैसे फैसला होता है, क्या कुछ गतिविधियां और क्रियान्वयन किस तरीके से होता है और राज्य सरकार क्या वाकई में अपने वित्तीय घाटे को कम कर जनता को फायदा पहुंचा सकती है और केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है, यह आगे पता चल पाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।